अरे भाई क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा है? भाई वो मैंने देखा है भाभी को, वो किसी और के साथ बाइक पे जा रही थी और दोनों खुश नजर आ रहे थे। अरे यार, वो अपने भाई के साथ जा रही थी बाजार शॉपिंग करने के लिए। ये देखो, अभी उसने मुझे फोटो सेंड किए। ओ, थैंक यू यार। मुझे लगा कहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। बेटा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। पूरी 2 साल की मेहनत है, प्यार का ऐसा जाल बिछाया है कि मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर कर ले शादी उससे, मुस्तकबिल बना ले अपना और ख्वाब भी पूरे कर ले। बस इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो कर रही है बात आजकल में अपने बाप से। अगर उसका बाप ना माना तो? इकलौती बेटी है और एक ही भाई है, दोनों की बहुत लाडली है। और वो मुझे बता रही थी कि उसका बाप और उसका भाई उसकी कोई भी बात टालते नहीं हैं। वाह मेरे शेर, क्या तीर मारा है। अरे ये देख, कॉल आ रही है तुम्हारी भाभी की। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हाय बेबी, कैसी हो? आ गई हो वापस? हाँ हाँ, मैं अभी ही शॉपिंग करके वापस आई हूँ तो सोचा फ़ौरन ही तुम्हें कॉल करूँ। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा सुनाओ, कब मिलवा रही हो अपने पापा से? मैं आज ही बात करती हूँ बाबा से। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने तो? अगर वो ना माने तो मैं घर बार छोड़ दूंगा तुम्हारी खातिर। और तुम जल्द से जल्द अपने पापा से बात करो। और हाँ, एक बात साफ साफ बता देना उनको, कहना कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हमज़ा से। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी करती हूँ बात उनसे। एक तो आप भी ना, और वैसे भी मेरे बाबा दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। उन्होंने आज तक कोई भी मेरी बात नहीं टाली। बस फिर जल्दी सुनाओ खुशखबरी। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, जवाब सिर्फ हाँ में ही होना चाहिए। ओके? आज अम्मी ज़िंदा होती तो वो ये बात बाबा से करती। क्या करूं, अगर बाबा गुस्सा कर गए तो? खैर, मुझे भी अपने फैसले पर पक्का रहना है। हमज़ा के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी एक बार मैं जिक्र कर तो चुकी हूँ हमज़ा का बाबा से। उम्मीद है बाबा जल्दी ही मान जाएंगे। बाबा। आओ बेटी आओ। मैं अभी तुम्हारे कमरे में आने वाला ही था। चलो तुम खुद आ गई, बैठो। क्यों, सब खैरियत है? वो तुम्हारा जो अंकल अल्ताफ़ है ना, वो अपने बेटे का रिश्ता मांग रहा है और वो मंगनी की रस्म अदा करने के लिए अगले हफ्ते आ रहे हैं। क्या मुझे नहीं करनी रशीद उर्फ शीदे से शादी? मैंने आपको हमज़ा के बारे में बताया तो था। बेटी, मैंने इलाके वालों से लड़के का पता कराया। वो अच्छे लोग नहीं हैं और माली हालात में भी वो कमज़ोर हैं। बाबा, मैंने शादी हमज़ा से करनी है, उसके पूरे ख़ानदान से नहीं। और वैसे भी हमज़ा बता रहा था उसके वालिद की अपनी राइस मिल है। बेटी, वो राइस मिल में आम मुलाजम है और वो झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं बाबा, आपको ज़रूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे भी हमज़ा बता रहा था उसकी सारी बिरादरी उनसे जलती है। और बाबा, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे मेरी पसंद से जीने दें। इसको मेरी बातें अभी समझ नहीं आ रही। मेरा बार बार इनकार कर देना कहीं इसको बागी न बना दे। कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हैं? ठीक है, तुम्हारे बार बार इसरार करने पर मैं उन लोगों से मिल लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बाबा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। माँ बाप अपनी औलाद को खुश रखना चाहता है। मेरी शर्त ये है, अगर मेरी शर्त में हमजा कामयाब हो गया तो मैं खुद तुम्हारे चाचू को इनकार कर दूंगा और तुम्हारा रिश्ता हमसे से कर दूंगा। थैंक यू बाबा। देखिएगा हमजा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा।
कुछ देर हमजा को तंग करती हूँ। हेलो हमजा। जी जान, पापा मान गए तुम्हारे? मुझे यकीन था कि वो ज़रूर मान जाएंगे। हमजा वो क्या वो लगा रखी है, बताओ भी। हमजा, बाबा ने इनकार कर दिया है और मेरी शादी मेरे कज़न के साथ हो रही है। क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मेरे अलावा और किसी के बारे में तुम कैसे सोच सकती हो? मैं मार डालूंगा सबको जो हमारे रास्ते में आएगा। तुम शायद भूल गई हो कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं जस्ट तुम्हें छेड़ रही थी और बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। शुक्र है, तुमने तो मेरे पांव तले से ज़मीन ही छीन ली थी। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम कल शाम की चाय हमारे घर आकर ही पीना। ठीक है, ख़ास ख्याल रखना अपना। अब उस घर में तुम मेरी अमानत हो। ओके ओके, बाय बाय। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन भी ली हैं और समझ भी ली हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है बेटा। जी जी बोले अंकल। हमारे ख़ानदान में रिवाज है, अपनी बेटियों की शादी पर उनको ज़मीन और जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। सिर्फ एक कमरे का जायज़ देकर रुखसत किया जाता है। ये बात पहले ही क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मगर नुशीन ने तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। चलो बेटा, अब तो पता चल गया है ना, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। तुम मेरी तरफ से हाँ ही समझो। चलो ठीक है, मैं अपने माँ बाप से बात कर लेता हूँ। शादी का फैसला तो उन्होंने करना है। हाँ, तुम तसल्ली कर लो, अभी कोई जल्दी नहीं। चलें ठीक है। ओके ठीक है। ये क्या कह रहे हो? क्या क्या सोचा था तूने? ना तूने कोई जॉब की, ना ही कोई और मेहनत, और आगे से इसका रिजल्ट ये निकला। तूने आगे का क्या सोचा है? मुझे नहीं चाहिए बगैर पैसों के किसी और को टारगेट करता हूँ। 2-3 माह लगेंगे, कुछ हासिल तो होगा, और इसको करूँगा मैं साफ इनकार। हेलो। तुमने तो कहा था कि तुम किसी की नहीं सुनोगे, अपनी मर्जी से मुझसे शादी करोगे, तो फिर ये घर वाले कहाँ से आ गए? हाँ, तुमने भी तो कभी नहीं बताया इस फजूल रिवाज का कि बेटी को ज़मीन और जायदाद से अलग कर देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें दौलत चाहिए या मैं? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। और बीबी, प्यार वगैरह से सारी ज़िंदगी नहीं चलती। जायदाद के बगैर मैंने तुम्हारा अचार डालना है? लालची इंसान, तो ये असलियत थी तुम्हारी। जो मर्जी समझो, मैं मज़ीद तुम पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। कह देना अपने बाप को कि मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया है। बाबा तो तुम्हारी असलियत से पहले ही वाकिफ थे और तुम्हें आजमाने के लिए सब कर रहे थे। और शायद तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि बाबा ने मेरे अकाउंट में करोड़ों जमा करवा रखे हैं। शुक्र है मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। सॉरी डार्लिंग, मुझे समझने में गलती हुई। मैं आज ही अपने घर वालों को भेजता हूँ। तुम और तुम्हारी फैमिली जाओ जहन्नम में, और आज के बाद मुझे कॉल मत करना, नहीं तो साइबर क्राइम वालों को तुम्हारा नंबर देकर तुम पे केस करवा दूंगी। सुनो तो, एक बार अब हमारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूँगा। हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। बस अब जल्दी से हमारे रिश्ते की बात करो अपने पापा से। बेटी, तुम्हारा चेहरा देखकर मालूम होता है कि उसने तुम्हें इनकार कर दिया। जी बाबा। बेटा, माँ बाप औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता। अगर वो मुझे ठीक लगता तो मैं खुद भी तुम्हारा रिश्ता कर देता उससे। सॉरी बाबा,
मैंने हमजा के लिए आपसे बदतमीज़ी की। अल्लाह तुम्हारे अच्छे नसीब लिखे बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। थैंक यू बाबा।